हेलो एवरीवन। तो पीवाईक्यूज़ सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं 2019 के क्वेश्चंस आज अपन देखने वाले हैं। अभी तक अपन कर चुके हैं 2020 से 2024 तक के क्वेश्चन। 2019 में सबसे कम क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री से, तो इनको फटाफट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ये है शब्दावली से, जो कि बिल्कुल सही है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों को इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। इक्ता प्रणाली दिल्ली के सुल्तानों की। इक्ता प्रणाली कोई संस्था वंस्था नहीं थी, ये तो इल्तुतमिश ने चलाई थी शायद, और उससे रिलेटेड थी, कर वगैरह से रिलेटेड थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के में अस्तित्व में आया। नहीं भाई, ये खिलजी के शासनकाल में नहीं आया था, ये आया था मीर बख्शी शायद बादशाह के टाइम ही आया था। चलो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है मेरे अकॉर्डिंग, आंसर भी इसका क्या है, फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आमिल दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली प्रभारी होता था। वह खालसा भूमि का राजस्व सीधे केंद्रीय खजाने में जमा करता था। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने करी? इल्तुतमिश ने, और यह प्राचीन देसी संस्था नहीं थी। सल्तनत काल में इक्ता या विलायत प्रांतों को कहा जाता था कि इनका प्रधान सल्तनत काल में इक्ता या विलायत प्रांतों को कहा जाता था तथा इनका प्रधान मुक्ति वली नाजिम इक्तादार कहलाता था। इक्तादार को सैनिक कार्यों के साथ साथ संग्रहण न्यायिक कार्य भी करना पड़ता था। इक्तादार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी किया जा सकता था, अतः इक्ता आनुवंशिक नहीं होता था। मीर बख्शी सैनिक विभाग का प्रमुख था, लेकिन ध्यान रहे यह सेनापति नहीं था, सेनापति बादशाह ही होता था। मीर बख्शी के प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया रखना, रसद, हथियार आपूर्ति, अनुशासन बनाना तथा भू राजस्व अधिकारियों का निरीक्षण करना था। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में नहीं आया था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक कहलाता था। तो सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक। अब देखो, ये विभाग हैं और ये उनके पदाधिकारियों के नाम हैं। तो दीवान ए वजारत जो राजस्व विभाग से रिलेट करता है, तो इसके पदाधिकारी को क्या बोलते थे? वजीर ए मुमालिक। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, जिसके पदाधिकारी को आरिज ए मुमालिक। दीवान ए इंशा ए मुमालिक, दबीर ए मुमालिक शाही पत्राचार विभाग, शाही सचिवालय से रिलेट करता था। नेक्स्ट है दीवान ए रसालत, जिसके पदाधिकारी को क्या बोलते थे? रसालत ए मुमालिक, जो कौन से विभाग से था? विदेश विभाग एवं धार्मिक विभाग से। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये दो स्टेटमेंट हैं कि कौन सा सही है, देखते हैं। भाई, इसमें ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है ना ही सेकंड। अब पढ़ते हैं निम्बार्क के बारे में। निम्बार्क जो कि 12वीं सदी में आया था। निम्बार्क का जन्म दक्षिण बेल्लारी कर्नाटक में हुआ। ये तेलुगु ब्राह्मण थे। ये रामानुजन से प्रभावित व रामानुजन के समकालीन थे। इनका निधन 1172 ईस्वी में हुआ। निम्बार्क का अधिकांश समय वृंदावन में बीता। वे अवतारवाद में विश्वास रखते थे और इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की। मथुरा के वृंदावन में अपना आश्रम स्थापित किया। कृष्ण के साथ राधा की भक्ति पर बल देने वाले प्रथम संत निम्बार्क थे। वैष्णव संप्रदाय में इन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन प्रचलित किया। द्वैताद्वैत को भेदाभेद या सनक संप्रदाय भी कहते हैं। भेदाभेद से अभिप्राय है कि ईश्वर, आत्मा व जगत तीनों में समानता
होते हुए भी परस्पर भिन्नता है। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1556 से 1600 ईस्वी तक रहा। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो पता चला कि निम्बार्क संप्रदाय तो 12वीं सदी में आया था और अकबर आया था 1556 से 1605 तक रहा था। तो इन दोनों का सेम समकालीन तो थे नहीं ये, और ये पूरा निम्बार्क के बारे में था। अब पढ़ते हैं कबीर। कबीर जो जिनका काल कितना क्या रहा था? 1398 से 1518 तक। ये बहुत जी यार, कितने साल हो गए ये? 120 साल। निर्गुण भक्ति एक ईश्वरवादी संत थे तथा हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, जात पात, छुआछूत आदि का विरोध किया था तथा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के कटु आलोचक थे। कबीर ने सती प्रथा, बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाए। कबीर ने सांप्रदायिक सद्भाव पर सर्वाधिक बल दिया। कबीर के कुछ पद आदि ग्रंथ में संकलित हैं। कबीर की शिक्षाएं उनके शिष्य भागदास ने बीजक में संग्रहित की। कबीर की मृत्यु मगहर कबीर नगर में हुई। कबीर बहलोल लोधी सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सबद, साखी, रमैनी, मंगल, बसंत, होली, रेखताल आदि कबीर रचनाएं हैं। इनकी कुछ रचनाओं को उलट बांसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है अपना शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी का काल क्या रहा है? 1564 से 1624। नक्शबंदी सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। यह अकबर के समकालीन थे तथा अकबर के विरोधी थे। नक्शबंदी संप्रदाय सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। बाबर, औरंगजेब नक्शबंदी संप्रदाय के अनुयायी थे। अतः सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यूपीएससी अक्सर भक्ति और सूफी आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है, तो इसे ढंग से पढ़ के जाना है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी गिरमिटिया या इंडेचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। ये तो सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। तो स्टेटमेंट इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है और सेकंड गलत है। ओके, चलो ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गिरमिटिया प्रणाली, जिसे इंडेचर्ड लेबर कहा जाता था, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा वेस्ट इंडीज, फिजी, मॉरिशस के ब्रिटिश उपनिवेशों में चीनी, चाय बागानों तथा रेल परियोजनाओं के लिए मजदूर ले जाते थे, जिनमें से अनेक वहीं बस गए। महात्मा गांधी तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के दबाव के कारण 1917 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने आधिकारिक रूप से गिरमिटिया प्रणाली पर प्रतिबंध लगा दिया। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती संबंधी सरकार के प्रयासों में मदद की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का विश्वास हासिल हो सके। युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों को स्वराज हासिल हो सके। प्रथम विश्व युद्ध में उनके योगदान के लिए गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या था? गलत था। थर्ड स्टेटमेंट आता है, ये क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के भाग के रूप में दांडी यात्रा के पश्चात देश भर में नमक कानून को तोड़ा गया। सरकार ने गांधी जी को तथा नेहरू को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन के दमन के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। चलो ठीक है, क्लियर। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति और उनके धारित पद। तो सर तेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ, ये तो सही थे। तेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदार संघ से रिलेट करते थे, अध्यक्ष से। केसी नियोगी, सदस्य संविधान सभा। पीसी जोशी, महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। तो देखते हैं, तीनों के तीनों सही हैं। ये पढ़ते हैं इनके बारे में। अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना 1918 में तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष बने।
क्षितिज चंद्र नियोगी 1888 से 1970 तक। केसी नियोगी पश्चिमी बंगाल के एक भारतीय राजनेता थे। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पूरनचंद जोशी 1907 से 1980 तक इनका काल रहा। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे। वह 1935 से 1947 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। ठीक है भाई, क्लियर आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मियां तानसेन सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, तो ये स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है? तो तानसेन उपाधि भाई सम्राट अकबर ने नहीं दी थी, बाकी सारे इसमें सही है। देखते हैं क्या क्या सही है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपद की रचना की, और तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। संरक्षकों से संबंधित गानों की भी रचना करी थी भाई। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना भी की थी। यस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं। पढ़ते हैं। तानसेन, जिनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर के। और ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर के संगीत विद्यालय से संगीत शिक्षा ग्रहण की थी। इनके संगीत गुरु कौन थे? गुरु हरिदास। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस। और तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं तथा अपने संरक्षक राजाओं से संबंधित रागों की रचना की थी भाई, करी थी। रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि अकबर ने नहीं, किसने दी थी? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने। याद रखना, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने। अकबर ने तानसेन को क्या बोला? कंठभरण वाणी विलास बोला। ठीक है, अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी? कंठभरण वाणी विलास की। अकबर के काल में प्रमुख संगीतकार तानसेन, बाज बहादुर, मालवा का शासक रामदास गोपाल, बैजू बावरा आदि थे। ध्यान रहे, बैजू बावरा अकबर के समकालीन तो था, लेकिन अकबर के दरबार में नहीं रहता था। अकबर स्वयं बहुत अच्छा नगाड़ा वादक था। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों में ध्यान हटाकर चित्राधारा एल्बम व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो भाई सचित्र पांडुलिपियों से तो ध्यान हटाया और एल्बम की तरफ, चित्राधारा एल्बम की तरफ, व्यक्तिक रूप चित्रों की तरफ ध्यान दिया था। वो दिया था हमारे सलीम जी ने। सलीम बोले तो जहांगीर जी ने। चलो बढ़ते हैं आगे। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर और हुमायूं के काल में सचित्र पांडुलिपि बनाई जाती थी, जैसे हमजानामा, रजमनामा। तो ये सारे के सारे क्या थे? सचित्र पांडुलिपि, जो किस टाइम बनाई गई थी? अकबर और हुमायूं के काल में। अब जहांगीर के काल में सचित्र पांडुलिपियों की जगह चित्र आधार एल्बम तथा व्यक्तिक रूप चित्रों पर जोर दिया गया। जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार उस्ताद मैसूर, अबुल हसन, मनोहर, बिशनदास, अकारिजा इत्यादि थे। तो जहांगीर के टाइम में कौन चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, बिशनदास, अकारिजा, ये सारे थे। ठीक है, उस्ताद मंसूर जो थे वो पक्षियों और फूलों के चित्र बनाने में विशेषज्ञ थे। अबुल हसन व्यक्तिक चित्र बनाने में विशेषज्ञ थे। बिशनदास भी सभी चित्रकार थे। उन्होंने फारस के शाह अब्बास के दरबार का चित्र बनाया था। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व या न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व यानी ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? तो यानी एक ऐसा पादप समूह है जो नवीन विश्व या न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बन गया और प्राचीन में तो इसका प्रचलन शुरू किया गया था। चलो ठीक है, तो ये थे भाई तंबाकू, कोको, रबड़। ठीक है, तंबाकू, कोको, रबड़ नवीन विश्व में क्या बन गए थे? कृषि योग्य। तो ओल्ड वर्ल्ड यह शब्द यूरोपीय लोगों द्वारा अमेरिकी महाद्वीप के देशों की खोज के बाद एशिया, अफ्रीका व यूरोप के लिए किया गया।
तो ओल्ड वर्ल्ड में कौन कौन आता है भाई? एशिया आता है, अफ्रीका आता है और यूरोप आता है, ठीक है। और ये कब कहना लगे इसको ओल्ड वर्ल्ड? जब अमेरिका की खोज हो गई। न्यू वर्ल्ड, इस शब्द का उपयोग पृथ्वी के अधिकांश पश्चिमी गोलार्ध अमेरिकी महाद्वीप के लिए किया जाता है, जिनकी खोज तुलनात्मक रूप में बाद में हुई थी। तंबाकू, कोको, रबर तीनों का ही उद्भव अमेरिकी महाद्वीप में हुआ। यहाँ के निवासी काफ़ी प्राचीन समय से इनका उपयोग कर रहे थे, लेकिन यूरोपियों ने इन महाद्वीपों में आगमन के बाद इन तीनों प्रजातियों का बहुतायत में एशिया अफ्रीका में उगाया जाने लगा। कपास का ज्ञान भारतवासियों को सिंधु सभ्यता से ही था। कपास का ज्ञान सिंधु सभ्यता, हाँ, चावल का नहीं था, कपास का था। गेहूं के साक्ष्य भी मेहरगढ़ पाकिस्तान से नवपाषाण काल में मिले थे, ठीक है। गन्ना को पालतू बनाने का केंद्र पपुआ न्यू गिनी था। न्यू गिनी से फिर ऑस्ट्रोनेशियन के संपर्क में यह पश्चिम की ओर दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया, फिर पूरे विश्व में, ठीक है भाई। ये गन्ना इस तरीके से फैल गया। नेक्स्ट और शायद लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है। तिरुचिरापल्ली कहाँ है भाई? कावेरी नदी के पास, और पंढरपुर चंद्रभागा नदी के पास। ये दोबारा भी आया है, मतलब पहले आ चुका। पंढरपुर भारत के महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पूरे महाराष्ट्र में पंढरपुर भक्ति आंदोलन का केंद्र बन गया, जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार की नींव रखी। पंढरपुर में विठोबा कृष्ण के अवतार की पंढरपुर में विठोबा कृष्ण के अवतार की पूजा होती है। विठोबा देवता की महाराष्ट्र के कई संतों ने पूजा की है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत निवृत्तिनाथ, संत मुक्ताबाई, संत चोखा मेला, संत सवतामाली, संत नरहरि सोनार उन प्रमुख संतों में से कुछ हैं, ठीक है। तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ पर प्रसिद्ध रंगनाथ स्वामी मंदिर स्थित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है, याद रखना है। हम्पी क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। वर्ष 1336 ईस्वी में अस्तित्व में आए विजयनगर साम्राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र में कुल मिलाकर 4 अलग अलग राजवंशों के दौरान हम्पी राजधानी शहर था। यह तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किस में आए? 2019 के पेपर में, जो कि बहुत ही कम आए थे। तो ये कंप्लीट हुए। बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट डे, जो रहेगा कल 2018 के क्वेश्चंस। तो इस सीरीज़ में इसी तरीके से आप अगर पढ़ना चाहें, साथ साथ पढ़ना चाहें, जस्ट रीडिंग लगा रहे हैं, पढ़ कह रहे हैं, जस्ट रीडिंग लगा रहे हैं ताकि आइडिया हो जाए कहाँ क्या चीज़ है, और चारों ऑप्शंस खोल खोल के पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा से बेनिफिट ही करेंगे। अगला पेपर इन्हीं में से बनने वाला है। और अगर बुक परचेज करना चाहें तो धर्मेंद्र जी जाखड़ सर की लिंक से परचेज कर लें, और साथ में ऐसे रीडिंग लगाना चाहें तो लेट्स कंटिन्यू, एंड थैंक यू, बाय।